Hello everyone. So in this video we are continuing our protein series and this video will be regarding amino acids जो होते हैं those are amphoteric substances. Amphoteric substances वो substances होते हैं जो certain conditions in the given certain conditions acid भी behave कर सकते हैं या फिर वो base भी behave कर सकते हैं. तो मतलब एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस जनरली वी नो कि अगर आप एम्फोटेरिक सब्सटेंस कोई है उसके अंदर आप एसिड डाल दोगे तो वो बेस बिहेव करेगा और अगर आप उसके बीच में बेस डाल दोगे तो वो एसिड बिहेव करेगा. मतलब गिवन कंडीशंस के अंदर वो बोथ बिहेव कर सकता है या फिर एसिड या फिर बेस. तो इट इज़ क्लियर कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं. देन द अनदर थिंग इज दैट कि अभी हम बारी बारी में ये पढ़ेंगे. सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कैसे अमीनो एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो करता है और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक अमीनो एसिड जो है वो बेसिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है. So the first thing is the representation of the acidic character of amino acids. तो जब भी आप किसी भी अमीनो एसिड के अंदर जो है वो एल्कली डालते हैं तो एल्कली डालने के ऊपर हमें पता है कि जो अमीनो एसिड है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट. तो अगर वो ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका वो बायपोलर होता है, उसके एक एंड में अमोनियम आयन होता है, राइट. तो अगर आप इसके बीच में एल्कली डालते हैं, एल्कली में ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे. तो ये हाइड्रोक्सिल आयन को ये जो अपना अमोनियम ग्रुप होता है, अमोनियम आयन होता है, ये अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देता है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन कर देता है. ठीक है. अगर ये अपना H+ आयन जो है अमोनियम आयन अपना H+ आयन एक निकाल कर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दे देता है तो वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे NH2 रह जाता है, राइट. तो इस तरीके से ये जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है. ऑल ऑफ अस नो कि जब भी कोई भी ग्रुप जो है वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है तो वो नेचर में एसिडिक कहलाता है. दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, राइट. तो इस तरीके से अमीनो एसिड्स ने अपना एल्कली के एडिशन के ऊपर जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो किया. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड्स. अब ये कैसे बेस बिहेव करते हैं वो देखेंगे. तो जब भी हम किसी भी अमीनो एसिड के अंदर एसिड ऐड करते हैं, किसी भी तरीके का एसिड ऐड करते हैं, तो ये ऑल ऑफ अस नो कि अभी हमने अमोनियम आयन की बात की तो ये बायपोलर होता है. इसके एक एंड में हमारे पास ये कार्बोक्सिल हमारा आयन भी प्रेजेंट होता है. तो ये क्या करता है, अगर कोई भी एसिड डाला जाता है तो ये कार्बोक्सिल जो ग्रुप है ये अपना एसिड का जो प्रोटॉन है उसे एक्सेप्ट कर लेता है और एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के ऊपर ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है. अब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस कहलाती है. तो इस तरीके से हमारा जो अमीनो एसिड है उसने अपना बेसिक कैरेक्टर एसिड के एडिशन के ऊपर शो करा है. So this was the concept of acidic and basic character of amino acid. and मतलब देर इज अ थिंग कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है अमोनियम आयन का दैट इज मच मोर देन दैट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये जो कार्बोक्सिलिक आयन प्रेजेंट होता है इसमें उसका जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द एसिडिक कैरेक्टर of the ammonium ion. Okay, so that's it. In this video we would be covering this only and the next video protein series would be uploaded soon.